हेलो फ्रेंड्स, टाटा एआई ए प्रोफिट प्लान का ये आज मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, आई होप वो आपने देखा है। अगर नहीं देखा है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में इस प्लान के बारे में एक एक चीज़ समझाई है, तो उसे ज़रूर देखें। तो ये सेकंड वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ इसी प्लान के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ऑन पॉइंट फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको डिस्क्रिप्शन में टाटा एआई के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, तो इन्हें ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद। तो चलिए इसके की फीचर्स से शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है कि एंजॉय फिक्स्ड बेनिफिट पे आउट ऑफ अप टू 150% ऑफ सम अश्योर्ड ऑन डायग्नोसिस ऑफ एनी ऑफ द लिस्टेड 57 क्रिटिकल इलनेसेस। को ये 150% सम अश्योर्ड जो है वो अगर कोई भी 57 क्रिटिकल इलनेसेस आपको डायग्नोज होती हैं तो आपको ये सम अश्योर्ड मिल सकता है। और इसके ऊपर कुछ कैपिंग रहती है, इसलिए मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि आप मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द इलनेसेस उसके ऊपर आपको सम अश्योर्ड मिलता है कि किस प्रकार की आपकी इलनेस है, उसके हिसाब से ये परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड डिसाइड होता है। नेक्स्ट इज गेट फिक्स्ड पे आउट बेनिफिट ऑन अंडरगोइंग एनी टाइप ऑफ सर्जरी और डे केयर प्रोसीजर्स। तो एक फिक्स्ड बेनिफिट आपको मिल जाएगा, कोई भी आपकी सर्जरी हो या डे केयर प्रोसीजर हो तो वो आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, गेट फिक्स्ड पे आउट बेनिफिट ऑन हॉस्पिटलाइजेशन दैट डबल्स इन केस ऑफ ICU एडमिशन। ये भी एक फिक्स्ड बेनिफिट है जो आप खुद भी चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको हॉस्पिटल के लिए पर डे जितनी भी आपके दिन की हॉस्पिटलाइजेशन होती है वो भी आप चूज कर सकते हैं, और आप कितना अमाउंट चाहते हैं वो भी आप चूज कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस में ये फिक्स्ड बेनिफिट आपको मिलेगा, और अगर आप डिसाइड करें चूज करने के लिए तो वो भी आपको ऑप्शन मिलता है। और अगर ICU एडमिशन होती है तो ये अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है। नेक्स्ट, यूटिलाइज योर फंड वैल्यू टुवर्ड्स हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंडिचर फॉर सेल्फ एंड फैमिली अंडर हेल्थ केयर बेनिफिट। ये प्रॉफिट प्लान यूलिप प्लान है। इसमें आपका पैसा पार्टली जो है वो मार्केट में लगता है, तो एक आपकी फंड वैल्यू जनरेट होती है जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंडिचर के लिए, खुद के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी अंडर हेल्थ केयर बेनिफिट। और ये मैं बताना चाहूँगी कि फ़ंड वैल्यू आप 5 इयर्स के लॉक इन पीरियड के बाद यूज़ कर सकते हैं, खुद के लिए भी और फैमिली के लिए भी। नेक्स्ट, गेट कंसल्टेशंस, डायग्नोस्टिक्स, फार्मेसी एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट एट्सेट्रा बेनिफिट्स विद OPD केयर राइडर। तो इसमें OPD केयर राइडर भी है जिसमें आपको ये सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं। नेक्स्ट, एंजॉय कैशलेस क्लेम सेटलमेंट्स एंड ग्लोबल कवरेज। तो इसमें कैशलेस क्लेम भी मिल सकती है, रीइंबर्समेंट क्लेम सेटलमेंट तो है ही, लेकिन अगर आप चाहें कैशलेस तो वो भी पॉसिबिलिटी है, एंड इसमें आपको ग्लोबल कवरेज भी मिलता है। नेक्स्ट, वेलनेस बेनिफिट विद टाटा AIA वाइटैलिटी। तो ये इनकी एक ऐप है जिसके थ्रू अगर आप अपने हेल्थ के पैरामीटर्स ट्रैक करते हैं और उनकी एडवाइस को फॉलो करते हैं तो इसमें आपको फिर ये कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट्स एज पर एप्लीकेबल टैक्स लॉज। तो चलिए अब कैलकुलेट प्रीमियम पे जाते हैं। यहाँ पर 3 टाइप के कवर्स हैं, एक है इंडिविजुअल, दूसरा है फैमिली फ्लोटर और तीसरा है फैमिली इंडिपेंडेंट कवर। इंडिविजुअल में एक इंसान जो लेता है वो ही कवर्ड रहेगा। फैमिली फ्लोटर में अमाउंट जो है सम अश्योर्ड का वो एक रहेगा, लेकिन उसमें 2 या 3 या ज़्यादा फैमिली मेंबर्स कवर्ड रह सकते हैं। द थर्ड वन इज फैमिली इंडिपेंडेंट कवर, और फैमिली इंडिपेंडेंट कवर में जो सम अश्योर्ड है वो अलग होगा हर फैमिली मेंबर का। तो चलिए आज के वीडियो के लिए हम इंडिविजुअल प्लान पर फोकस करेंगे और आगे जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स ऑफ एज तक है। तो आज के वीडियो के लिए हम 40 एंड फीमेल सिलेक्ट करेंगे एंड नॉन स्मोकर। और यहाँ देखिए नीचे लिखा है कि अगर स्मार्ट लेडी है या सुपर 30 मतलब 30 ईयर्स से एज कम है मेल मेंबर की, या ट्रांसजेंडर है तो उसको 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ हमने फीमेल नॉन स्मोकर चूज किया है तो डेफिनेटली 2% डिस्काउंट मिलेगा। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे पैकेजेस दिए हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, एडवांस प्लस पैकेज है, एडवांस पैकेज है, एसेंशियल पैकेज है,
बेसिक पैकेज है और फैमिली ओपीडी पैकेज है। ये सारे पैकेजेस इनमें फिक्स्ड कवरेज है, जैसे कि हॉस्पिटल का कवरेज कितना होगा, सर्जरी का कितना होगा, तो ये सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इन पैकेजेस को चूज़ करते हैं तो आपको उनके साथ जो भी अमाउंट दिया है या जो भी सम एश्योर्ड दिया है उसके साथ ही जाना है। और अगर आप खुद अपना डिसाइड करना चाहते हैं तो हम लास्ट वाला चूज़ करेंगे, विच इज़ डू इट योरसेल्फ। तो इसको क्लिक करते हैं और आगे जाते हैं। यहाँ देखिए प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन आपको लिमिटेड पे है और रेगुलर पे है, तो फिलहाल हम लिमिटेड के साथ जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज पे टिल 60 ईयर्स। ये आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर आप चाहें तो आप अपनी 60 ईयर्स ऑफ एज तक पेमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको येस करना होगा। फिलहाल हम नो रखते हैं। और यहाँ पर प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 से शुरू होकर 59 ईयर्स ऑफ एज तक जाती है, सो दैट बिकम्स लाइक रेगुलर पेमेंट। तो फिलहाल हम इसको 5 पे ही रखते हैं। एंड पॉलिसी टर्म 30 से लेकर 60 ईयर्स तक जाता है, विच मीन्स होल लाइफ कवरेज इसमें आपको मिलता है। राइट नाउ अभी हम पॉलिसी टर्म 30 रखते हैं। सो प्रीमियम पेमेंट टर्म 5, पॉलिसी टर्म 30, और हम आगे जाते हैं। यहाँ पर देखिए हॉस्पी कैश पर डे बेनिफिट आपको दिया है, तो ये आप अगर चाहें तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये 2500 से शुरू होता है, तो हम इसको इंक्रीज करके 5000 करेंगे। और अब नीचे दिया है नंबर ऑफ डेज इन हॉस्पी कैश, तो ये पर ईयर आपको इतना मिलता है। ये 15 डेज है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 30 डेज दिया है, 45 डेज एंड 60 डेज। तो फिलहाल हम 15 डेज रखेंगे, वो सफिशिएंट होता है। बहुत ही मेजर इलनेस हो तो शायद ज़्यादा होगा, पर जनरली 15 डेज इज़ गुड। तो इसमें आपका जो हॉस्पी कैश सम एश्योर्ड है वो 15 डेज इंटू 5000 है, सो दैट बिकम्स 75,000। और इसमें नीचे दिया है रेस्टोरेशन बेनिफिट फॉर हॉस्पी कैश, तो यहाँ फिलहाल नो है। अगर आप चाहें तो इसको येस कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि एडिशनल 15 डेज ऑफ बेनिफिट ऑन एग्जॉशन ऑफ एनुअल सम एश्योर्ड। तो ये 75,000 रुपीज़ जो आपको मिल रहा है ये एनुअली आपको मिलता है, ये सम एश्योर्ड हॉस्पी कैश का है। और अगर आप चाहें, अगर आप रेस्टोरेशन बेनिफिट येस करते हैं तो आपको और एक 15 दिन का ये सम एश्योर्ड मिल सकता है, विच मीन्स अनदर 75,000 आपको मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट है सर्जी कैश सम एश्योर्ड। ये 1 लाख है मिनिमम, तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको बढ़ाकर 2 लाख कर सकते हैं। यहाँ पर सर्जी कैश सम एश्योर्ड का नीचे दिया है कि रेस्टोरेशन बेनिफिट फॉर सर्जी कैश, आप इसको येस कर सकते हैं अगर चाहें, या नो पे रख सकते हैं। और यहाँ एक्सप्लेन किया है कि एडिशनल 100% ऑफ सम एश्योर्ड ऑन एग्जॉशन ऑफ एनुअल सम एश्योर्ड। तो ये भी आपका एनुअल सम एश्योर्ड है 2 लाख का। अगर आपका ये खत्म हो जाता है तो आपको 100% और एक एडिशनल 2 लाख का अमाउंट मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको आप येस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको नो ही रखेंगे। क्रिटी कैश सम एश्योर्ड 2 लाख का है मिनिमम। ओवरसीज ट्रीटमेंट बूस्टर इन क्रिटी कैश एंड चाइल्ड केयर, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको येस भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आप ओवरसीज ज़्यादा जाते हैं और वहाँ कोई ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है तो इसको येस कीजिए, नहीं तो इसको नो ही रहने दीजिए। देन सर्वाइवल पीरियड नंबर ऑफ डेज दिया है, ये 7 है। और यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो ये 0 आता है। ये 0 देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है और अगर इंसान सर्वाइव नहीं करता है, उसी दिन उसकी डेथ हो जाती है, तो ये 0 सर्वाइवल पीरियड लेने से ही आपको ये 2 लाख का सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर 7 डेज देंगे एंड विद इन 7 डेज अगर डेथ होती है तो ये नहीं मिलेगा। 7 डेज या बियॉन्ड डेथ होती है तो ही मिलेगा, इसलिए हमेशा इसको 0 सिलेक्ट ज़रूर करें। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट बेनिफिट फॉर हॉस्पी कैश, सर्जी कैश एंड क्रिटी कैश। तो इसको सिलेक्ट करके देखिए, एडिशनल पे आउट ऑफ 5% ऑफ क्लेम अमाउंट अप टू ₹25,000। तो जो भी आपका क्लेम अमाउंट है, मान लीजिए 1 लाख है, तो उसका 5% आपको ये डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हॉस्पी कैश, सर्जी कैश एंड क्रिटी कैश के लिए मिल सकता है। मैक्सिमम जो है वो 25,000 है। तो सिंस ये ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो हम इसको नो ही रखेंगे। और यहाँ पर है रिटर्न ऑफ प्रीमियम, उसको भी हम नो रखेंगे। एंड यहाँ पर देन उसके नीचे आता है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। इसका जो सम एश्योर्ड मल्टीपल है वो भी आप अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ये 5 से लेकर के 100 तक जाता है। सो बेस्ट ऑफ कोर्स इज आप उसको 100 रखें। सो इसमें जो बेसिक सम एश्योर्ड है आपका वो 82,61,500 होता है। अगर किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है ड्यू टू सम एक्सीडेंट, तो बॉडी के 2 पार्ट्स अगर डिसेबल हो जाते हैं ड्यू टू दैट एक्सीडेंट विद इन द 6 मंथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्सीडेंट होता है और विद इन 6 मंथ्स उस एक्सीडेंट के कारण अगर डिसेबल हो जाते हैं बॉडी के 2 पार्ट्स, तो ये जो बेसिक सम एश्योर्ड है ऑफ 82,61,500 ये इमिजिएटली दे दिया जाता है। एंड नेक्स्ट आता है ओपीडी केयर। यहाँ पर आपको अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए
यहाँ एक फाइल ओपन होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बेनिफिट कैटेगरी दी है कि आप वर्चुअल कंसल्टेशंस ले सकते हैं और आप आउट पेशेंट कंसल्टेशंस ले सकते हैं, फार्मेसी का बेनिफिट ले सकते हैं, डायग्नोस्टिक्स है, इमोशनल वेलनेस है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, क्रॉनिक केयर मैनेजमेंट है, इमरजेंसी केयर असिस्टेंस है एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं जिसमें फार्मेसी एंड डायग्नोस्टिक्स आता है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज जो यहाँ ऊपर दी हुई हैं वो है ओपीडी बेसिक, ओपीडी स्टैंडर्ड, ओपीडी एसेंशियल, ओपीडी एडवांस एंड ओपीडी एडवांस प्लस एंड ओपीडी कॉम्प्रिहेंसिव। सो बेस्ड ऑन आप कौन सी कैटेगरी चूज करते हैं उसके बेसिस पे आपको ये चीजें प्रोवाइड की गई हैं। तो अब हम वापस जाते हैं और चेक करते हैं। तो हम यहाँ ओपीडी बेसिक की जगह हम ओपीडी कॉम्प्रिहेंसिव लेंगे जिसमें आपको हर चीज़ मिलती है। जो अभी हमने पैरामीटर्स देखे, जो अभी हमने कैटेगरीज देखे, उसमें आपको हर चीज़ जो मिलती है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव में मिलती है। तो हम उसी को सिलेक्ट करते हैं और आगे जाते हैं। तो यहाँ आपको फंड्स दिए हैं जिसमें आप अपने हिसाब से एलोकेशन कर सकते हैं, आप किस फंड्स में अपना पैसा लगाना चाहते हैं। फिलहाल हम जो दिया है उसके साथ ही आगे जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने 40 इयर्स फीमेल नॉन स्मोकर कंसिडर किया है और यहाँ पर हॉस्पी कैश सम एश्योर्ड दिया है विच इज 75,000, सर्जी कैश सम एश्योर्ड दिया है जो 2 लाख है। सिमिलरली क्रिटी कैश का सम एश्योर्ड भी 2 लाख है। तो टोटल राइडर प्रीमियम जो बनता है वो है 57,404 एंड बेस प्लान सम एश्योर्ड उसमें आता है हेल्थ प्लस हेल्थ बेनिफिट जो कि है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी जिसको ATPD भी कहते हैं। उसका जो सम एश्योर्ड है वो बनता है 1,10,79,000 एंड उसका प्रीमियम है 1,10,790। तो यही प्रीमियम का 100 टाइम्स आपका सम एश्योर्ड बनता है। एंड प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 इयर्स है विच मीन्स आपको 5 साल ही प्रीमियम भरना है और आपका पॉलिसी टर्म जो है वो 30 साल तक चलेगा। इसमें टोटल डिस्काउंट्स आपको मिले हैं फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे, वो है 6,773 एंड एनुअल प्रीमियम आफ्टर डिस्काउंट जो है वो बनता है 1,61,421 and GST is 9,114 and total annual premium including GST बन जाता है 1,70,535 एंड पॉलिसी बेनिफिट्स जो है वो 4% और 8% पे दिए हैं। और जो हेल्थ प्लस डेथ बेनिफिट है, अब ये पहला ऐसा हेल्थ प्लान है जिसमें आपको डेथ बेनिफिट मिलता है, क्योंकि किसी भी कंपनी की किसी भी हेल्थ प्लान में आपको डेथ बेनिफिट नहीं मिलता है और ना ही मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स मिलते हैं। तो इसमें जो डेथ बेनिफिट है एट 4% एंड 8% इज गोइंग टू बी सेम बिकॉज ये गारंटीड है, वो है 7,75,530 एंड मेच्योरिटी फंड वैल्यू एट 4% एंड 8% दी हुई है। 4% is 7,18,785 and at 8% it is 23,85,667. Now ये IRDAI का रूल है, तो 4 और 8% से ज़्यादा कंपनी नहीं दिखा सकती है ऑन पेपर, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब पैसा मार्केट में लगता है लंबे समय तक तो वो हमें स्पेशली टाटा AI के जो फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड मॉर्निंग स्टार कंपनी ने उनको सबको 4 और 5 स्टार रेटिंग्स दी हुई हैं। तो ये आप मान कर चल सकते हैं कि 15 to 20% ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ईजिली आपको ये मिल सकता है। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है टोटल डिस्काउंट फॉर फर्स्ट ईयर प्रीमियम इंक्लूड्स स्मार्ट लेडी डिस्काउंट जो कि 2% है एंड टाटा AIA वाइटैलिटी डिस्काउंट जो कि 10% है। तो अब हम फंड वैल्यू कैलकुलेटर पर जाते हैं, उसे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए मल्टी कैप फंड दिया हुआ है एंड फंड वैल्यू 4% और 8% पे तो ऑलरेडी हम पीछे देख चुके हैं एंड नीचे फंड परफॉर्मेंस दी है। तो ये मल्टी कैप फंड की परफॉर्मेंस 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स दी है एंड CAGR एज ऑन September 30th 2023 दिया है। CAGR का मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब हर साल आपको ये इतना परसेंटेज जो यहाँ दिया हुआ है वो डेफिनेटली मिला है। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का है 25.12%, 3 इयर्स का है 32.29% एंड 5 इयर्स का है 23.9%। और इसको बेंचमार्क परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया है। जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है S&P BSE 200। तो उसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू टाटा AIA। तो यहाँ अब नीचे दिया है चूज योर सेल्फ, तो यहाँ 35.81% दिया है विच इज़ क्वाइट हाई। तो हम इसको चेंज करके 15 to 20% जैसा कि हमने डिसाइड किया था वो हम चेक कर सकते हैं। सो लेट्स पुट 16%। तो आफ्टर 30 इयर्स ये आपका फंड वैल्यू हो जाता है एट 16% 1,96,22,512। और अगर हम इसको चेंज करके यहाँ पर 20% करते हैं
तो ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट बन जाता है, विच इज़ 5,22,24,333। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच परसेंटेज आपको ये फंड्स देते हैं, उससे आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। जितना ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगी उतना ज़्यादा आपका पैसा बनकर आता है। एंड ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली इन फंड्स में है, जैसे कि आप यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर की परफॉर्मेंस में। सिमिलरली जितना ज़्यादा लंबा आप रखेंगे उतनी पॉसिबिलिटी है कि 15 to 20% तो डेफिनेटली मिल ही सकता है। तो अभी हमने देखा कि ये प्रीमियम पेमेंट 5 ईयर्स और पॉलिसी टर्म 30 ईयर्स के लिए एट 20% ये फंड वैल्यू बनता है, और इसके पीछे हमने देखा कि कितना हमारा प्रीमियम आता है एनुअल, विच इज़ 1,70,535। तो अब हम पीछे जाकर चेक करते हैं कि अगर हम प्रीमियम पेमेंट टर्म बढ़ाते हैं और पॉलिसी टर्म भी बढ़ाते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आता है। तो चलिए पीछे जाते हैं। यहाँ अब हम प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 लेंगे और पॉलिसी टर्म हम बढ़ाकर 50 ईयर्स लेंगे। इसका रीज़न है कि आजकल हम सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स के कारण भी इस तरह की मेडिसिन्स निकली हैं कि हमारी एज जो है अब 80 प्लस से ज़्यादा हो सकती है। सो 85-90 तक भी लोग जीते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे भी केसेस हैं जिसमें यंग एज में भी डेथ होती है, बट क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता है और अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी उम्र लंबी हो सकती है। तो हमें कम से कम एक 90 ईयर्स तक कवर्ड रहना ही चाहिए, इफ़ नॉट 100। तो अब आगे जाते हैं। यहाँ बाकी सब चीज़ें जो हमने भरी थी पहले वो सब सेम है। तो यहाँ नीचे दिया है एक्सीडेंटल, टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। इसके बेसिक सम एश्योर्ड में चेंज आया है, विच इज़ 34,70,200। एंड रीज़न इसका ये है क्योंकि अभी आप लंबे समय तक कवर्ड रहने वाले हैं। अभी हमने जो पॉलिसी टर्म लिया है वो है 50 ईयर्स, पहले 30 ईयर्स था। तो नेचुरली ये बेसिक सम एश्योर्ड उस बेसिस पे है और बाकी सब चीज़ें सेम हैं। अभी हम आगे जाते हैं। अब यहाँ टोटल राइडर प्रीमियम में थोड़ा सा फ़र्क आया है। पहले जो 30 ईयर्स की पॉलिसी टर्म थी उसमें राइडर प्रीमियम स्लाइटली ज़्यादा था, 54,000 समथिंग था। इसमें अभी 51,033 है। एंड बेस प्लान सम एश्योर्ड जो हेल्थ प्लस हेल्थ बेनिफिट ATPD का है, उसका सम एश्योर्ड 34,70,200 है और उसका प्रीमियम 34,702 है। सो टोटल डिस्काउंट्स दिए हैं, टोटल एनुअल प्रीमियम दिया है, GST दिया है। सो टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग GST आपका बनेगा 87,815। सो पिछले वाले में जो 30 ईयर पॉलिसी टर्म था और आपका 5 ईयर प्रीमियम पेमेंट टर्म था उसमें 1,70,000 था। सो बेस्ट वुड बी कि आप 10 या 12 के साथ जाएं, क्योंकि इसमें आपका प्रीमियम अमाउंट कम हो जाता है। अनलेस अगर आप खुद से 5 साल में पे करना चाहते हैं एंड यू वांट टू बिकम फ्री, तो वो भी पॉसिबल है। तब आप 5 साल की PPT चूज़ कीजिए, और अगर आप कम प्रीमियम देना चाहते हैं तो 10 ईयर्स की PPT या 12 ईयर्स की PPT लेकर देखिए। उसमें आपको बेनिफिट मिलता है कि आप कम प्रीमियम हर साल पे कर सकते हैं एंड ओवरऑल ऑफ कोर्स इट विल बी मोर और लेस द सेम। अब यहाँ मेच्योरिटी फंड वैल्यू आप देखें, ये नेचुरली ज़्यादा होगी बिकॉज अभी पॉलिसी टर्म जो है वो 50 ईयर्स का है। सो एट 8% दिखा रहा है 46,90,147। अब फंड वैल्यू कैलकुलेटर में आप दूसरे अमाउंट्स भी चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम 16% करके देखना चाहते हैं, तो ये 16% पे आपका दिखा रहा है 13,45,14,015। और यही चीज़ आप 20% पे भी देख सकते हैं, तो वो दिखा रहा है 65,79,36,187। तो ये बहुत ही बड़े अमाउंट्स हैं। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप ज़्यादा लंबे पीरियड तक कवर्ड रहें। उसमें आपका बेनिफिट है, आपके परिवार का बेनिफिट है, क्योंकि कभी भी आपके यहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी होती है फैमिली में, तो ये फ़ंड वैल्यू से आप पैसा अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी निकाल सकते हैं। द लॉक इन पीरियड ऑफ कोर्स इसका 5 ईयर्स होता है। उसके बाद आप कभी भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए, मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए, मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए ये फ़ंड में से पैसा निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ज़ेरॉक्स पेपर्स सबमिट करने हैं, और इस दौरान कभी भी बीच में इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होती है तो फंड वैल्यू जितना भी होगा उसकी फैमिली को, नॉमिनी को दे दिया जाता है।
तो जब तक आप ज़िंदा हैं आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए ये फ़ंड वैल्यू का मेडिकल इमरजेंसी के लिए एज हेल्थ फंड इस्तेमाल कर सकते हैं और ये टोटली टैक्स फ्री होगा। और जब इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को ये फ़ंड वैल्यू इमिडिएटली दे दिया जाएगा। सो ये विन विन सिचुएशन है। जब तक आप हैं आप इसको एंजॉय कीजिए अपने लिए अपने परिवार के लिए एंड बिकम फ्री, क्योंकि इसमें आपको अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए हेल्थ इमरजेंसीज के लिए कुछ भी अपने सेविंग्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो ये हेल्थ फंड आपके लिए हमेशा रहेगा, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और आपके जाने के बाद इसकी जो फंड वैल्यू है जितनी भी बनती है वो जितने भी करोड़ होगी वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये मेरी रिकमेंडेशन है कि इस पॉलिसी को डेफिनेटली एज अ हेल्थ प्लान ज़रूर लें, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है और इस तरह का प्लान आपको किसी भी और कंपनी में नहीं मिलेगा। तो इट इज़ माय रिकमेंडेशन, इस प्लान को ज़रूर कंसिडर करें और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। मैं इस प्लान को और ज़्यादा आपकी एज और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझने में मदद कर सकती हूँ और इस प्लान को लेने में भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। एंड अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।